हुकूमत ने फौरी तौर पर उन शनाख्ती कार्ड पर भी रकम भेजने का फैसला कर लिया है जिनको अभी तक रमज़ान पैकेज के तहत कोई रकम नहीं मिली थी। अगर आपको भी रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 और 13,000 रुपए की रकम नहीं मिली तो आपको कैसे मिलेगी, और वो शनाख्ती कार्ड या वो खानदान जिन्हें किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, क्या वो अब फौरी तौर पर अप्लाई करके रमज़ान पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं? तो इस हवाले से जो बड़ी खुशखबरी है आज आपको बताने जा रहे हैं, तरीक़ाकार भी बताने जा रहे हैं जिस पर अमल करते हुए आप अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए हुकूमत की जानिब से रकम ले सकते हैं। और इससे भी बड़ी खुशखबरी तो ये है कि काफी सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन हमने खुद की हैं और उनकी रकम आना शुरू हो चुकी है। और साथ ही ऐसे लोग जिनको अभी तक निगहबान कार्ड नहीं मिला, 10,000 रुपए की रकम नहीं मिली, 13,000 रुपए वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत नहीं मिले, उनके लिए भी अब ईद से पहले पहले नकद रकम जारी करने का फैसला हो चुका है। ऐसे तमाम हजरात जिनको 99 का मैसेज पिछले साल मिला था और उस वक्त 5,000 रुपए की रकम दी गई थी, उन लोगों के लिए भी खुशखबरी आ चुकी है। और वो लोग जिनको पिछले साल माह रमजान में 10,000 रुपए की रकम या उससे पिछले साल राशन का थैला मिला था, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस बार वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों ने भी अलग अलग से रमजान पैकेजेस जारी किए हुए हैं। तो अगर आपको वफाकी हुकूमत की रमजान पैकेज की रकम नहीं मिलती तो फिर आपको सूबाई हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज की रकम मिल जाती है। अगर सूबाई हुकूमत के रमजान पैकेज के तहत आपको कोई रकम नहीं मिलती तो वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज के तहत आपको रकम मिल जाती है। इसी तरह इन दोनों प्रोग्राम्स में आप यक वक्त अहल हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी बड़ा वक्त पड़ा है। ईद से पहले पहले बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये रकम मिलेगी। काफी सारे लोग तो ये समझ रहे हैं कि भाई बस जिन लोगों को पैसे मिलने थे उनको मिल गए और बाकी किसी को अब रमजान पैकेज के तहत कोई रकम नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी तो आप ये समझें कि काफी बड़ी तादाद में लोग बाकी हैं जिनको ये निगहबान कार्ड्स भी डिलीवर किए जाएंगे, उनको 10-10 हजार रुपए की रकम भी दी जाएगी और साथ में 13-13 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। इसी तरह वो लोग जो इन रमजान पैकेजेस से वाज़े तौर पर नाअहल कर दिए गए हैं, जिनको पता चल चुका है, अपनी अहलियत चेक कर चुके हैं कि भाई हम नाअहल हैं, तो वो नाअहल होने वाले खानदान भी अब फौरी तौर पर रमजान पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरीकेकार आ चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसी वीडियो में एक और बड़ी खुशखबरी भी आपको सुनाएंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज को भी अब रमजान पैकेज की रकम मिलने जा रही है और उनकी कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया गया है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में इस बार 13,500 रुपए की बजाय 14,500 रुपए की किस्त आना शुरू हो चुकी है और तमाम लोग अपनी ये वाली किस्त अब वसूल करेंगे। साथ में बच्चों के पैसे होंगे या नहीं होंगे और रमजान पैकेज की रकम इसी किस्त के साथ दी जाएगी या इसके अलावा आपको रकम लेने के लिए जाना पड़ेगा और कितनी रकम मिलेगी, इस पर भी आपको मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं। तफसील की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से इस ईद पर एक बहुत बड़ा ईद पैकेज भी आने वाला है। अगर आप ईद पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड और सिम के जरिए अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से 20 से 25 हजार रुपए तक की रकम लेना चाहते हैं, तो आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जो ही ईद पैकेज शुरू हो तो आपको सबसे पहले मालूमात मिले और आप भी ईद पैकेज का हिस्सा बनकर हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदादी रकम फौरन वसूल करें। क्योंकि ये ईद पैकेज की और आने वाली नई राशन स्कीम जो ईद के फौरन बाद जारी की जाएगी, उसकी मुकम्मल मालूमात सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। रमजान पैकेज इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया था और काफी दिनों से आपको रमजान शुरू होने से 2 दिन पहले से ये अदायगियां मिलना शुरू हो गई थी। काफी सारे लोगों को शुरू में ये पैसे मिल गए थे और काफी सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको ईद से पहले पहले रकम मिल जाएगी। लेकिन इस रमजान पैकेज के आगाज के साथ साथ बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि इस बार बेनजीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज जो हैं उनको 13,500 रुपए की बजाय 14,500 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है, उनके अकाउंट्स में भेज दी गई है। और इस बार अपनी ये किस्त निकलवाने के लिए आपको करीबी रिटेलर शॉप जाना होगा और वहां से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद आपको 14,500 रुपए की रकम मिलेगी। लेकिन यहीं पर एक बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि काफी सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो अहल भी हैं लेकिन उनको ये किस्त नहीं मिलेगी। वो ऐसी खवातीन जो इस वक्त तक पहले अपनी 14,500 रुपए की किस्त वसूल कर चुकी हैं, क्योंकि काफी सारे नए खानदान अहल हुए थे और उन्हें ये 14,500 रुपए की किस्त फरवरी में ही मिल गई थी। कुछ लोगों को फरवरी से भी पहले वो किस्त जारी कर दी गई थी क्योंकि वो अहल हुए और 2026 की पहली किस्त जो है वो इजाफे के बाद 14,500 रुपए के तौर पर जारी हो रही थी, तो वो किस्त उनको पहले जारी कर दी गई। अब
जनवरी तक मार्च तक की जो असल किस्त है तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए वो तो अब जारी की जा रही है, और जनवरी फरवरी तक तो लोगों को वो 2025 की आखिरी किस्त जो रहती थी 13,500 रुपए की और बच्चों के वजीफे, और अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त जो है वो भी लोगों को मिलनी थी, तो उस किस्त की अदायगियां जारी थी। ठीक है, अब इस किस्त के दौरान वो खवातीन जो पहले से 14,500 रुपए की अपनी किस्त ले चुकी हैं उनको कोई नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। वो फिर अप्रैल तक जून वाली किस्त में अपनी 14,500 रुपए की दूसरी छमाही किस्त वसूल कर सकेंगे। ठीक है, उस वक्त बच्चों के वज़ाइफ भी तमाम लोगों को जारी किए जाएंगे। अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं उसमें यही बताया गया है कि ये आपको सिर्फ 14,500 रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें अभी तक आपके बच्चों के वज़ाइफ शामिल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ आए हुए हैं, लेकिन रेगुलर बेनिफिशरीज के बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो कुछ इंतजार के बाद जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आपको बताना हमने लाजिम समझा। तमाम लोग तैयार हो जाएं अपनी नई किस्त लेने के लिए, और ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं या डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, उनको भी ये किस्त नहीं मिलेगी। बाकी मजीद आप अपना फ्रेश स्टेटस जो है वो 8171 वेब पोर्टल से बाआसानी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब रमजान पैकेज की जो रकम है वो BISP की बेनिफिशरीज को मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखें, जो हुकूमत की जानिब से बताया गया था वो यही था कि 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज वफाकी हुकूमत ने जारी किया है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 28 अरब रुपए उन खानदानों में तकसीम किए जा रहे हैं जिनको बेनजीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, दूसरे भी किसी प्रोग्राम से उनको कोई इमदादी रकम नहीं मिल रही थी, तो उनको 13-13 हजार रुपए की रकम मैसेज भी आ रहे थे और ये रकम भी दी जा रही थी। ठीक है, और बाकी की जो 10 अरब रुपए की रकम थी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली 1 करोड़ खवातीन के लिए रखी गई है। तो अब अभी तक की इतलात के मुताबिक ये बताया गया है कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ ही ये रकम ऐड की जाएगी। तमाम बेनिफिशरीज को 1-1 हजार रुपए करके दिए जाएंगे, तो वो किस्त जो है वो भी आपको साथ में मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो 14,500 रुपए ऐड हुए हैं, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मजीद रमजान पैकेज की रकम ऐड होती है या नहीं होती, इसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको फुली अपडेट रखेंगे। अब रमजान पैकेजेस के हवाले से बात करें तो लोगों को 99 से मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं, और काफी सारे लोगों को पहले से भी ये मैसेज आ चुके हैं। अगर आपको ये 99 का मैसेज नहीं आया या 13,000 रुपए की रकम नहीं मिली, अगर मिल चुकी है तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर नहीं मिली तो उसका हम आपको एक हल बताने जा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मैसेज नहीं मिला और वो अपनी अहलियत के बारे में भी नहीं जानते, तो वो अब अपनी अहलियत चेक करेंगे। अहलियत चेक करने का तरीकेकार हम आपको बता देते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पोर्टल का लिंक दिया गया है जहां पर आप रमजान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पोर्टल को ओपन करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करें और कैप्चा फिल करके अपनी अहलियत चेक करें। अगर आप अहल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ना अहल होंगे तो आपका स्टेटस शो कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको वहां से वाजे हो जाए कि भाई आप अहल हैं या ना अहल हैं, तो उसके मुताबिक आप अपना अगला जो तरीकेकार है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप ना अहल हैं तो भाई आप मजीद कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पंजाब से हैं तो मालूमात को गौर से सुने, आगे चलकर आपको एक तरीकेकार बताएंगे जिससे आप फौरी रजिस्ट्रेशन करके अहल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब से नहीं है, किसी दूसरे सूबा से हैं, तो आपको सूबाई हुकूमत की जानिब से तो इमदाद मिल सकती है, जैसा कि KPK में 12,500 रुपए की रकम मिलना शुरू हो चुकी है। तो वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज से जब आप नाअहल हो जाते हैं तो उसमें आप फौरी तौर पर अहल नहीं हो सकते। अगर आप अहल हैं और आपको 99 का कोई मैसेज नहीं आया, तो अब आप अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी रकम लेंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड और सिम का इस्तेमाल करते हुए, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं, अपनी नाम पर एक रजिस्टर्ड जो सिम है वो भी अपने साथ रखें, और करीबी UBL ओमनी, एचबिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास चले जाएं और वहां से अपनी 13,000 रुपए की रकम अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के वसूल करें। तो इसमें भी आपको कोई लंबी चौड़ी लाइन कतार में नहीं लगना पड़ेगा, लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस शनाख्ती कार्ड उठाएं और अपने साथ एक सिम रखें जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, और करीबी UBL ओमनी, एचबिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट से रकम वसूल करें। ठीक है, इस हवाले से कुछ चीजों को दोबारा दोहराना हमारे लिए लाजिम बन जाता है। काफी सारे लोग बार बार शिकायत कर रहे होते हैं, सवालात कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो कुछ समझ नहीं है, आप हमें दोबारा बता दें। तो उन लोगों के लिए कुछ चीजों को दोहराना भी हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको बता दें कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आपको 12,500 रुपए की रकम मिलना शुरू हो चुकी है। अगर आपको 85-58 से कोई मैसेज आया है तो वो आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि मैसेज आया है या नहीं। इसी तरह अगर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया तो अब आप भी अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है, उस पर मजीद रिसर्च की जा रही है, उससे अहलियत वगैरह चेक की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान पैकेज की अहलियत घर बैठे आप चेक करें और आपको पता चल जाए कि आपको 12,500 रुपए की रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप कमेंट्स में यस लिख दें। उसका मुकम्मल तरीकेकार और पोर्टल का लिंक भी हम आपको फराहम करेंगे। लेकिन खुशखबरी यही है कि पोर्टल बन चुका है, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दें, उस पर हम आपको मुकम्मल वीडियो की सूरत में बता देंगे कि आपने शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी
اپنی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو 40 لاکھ خاندان اہل کر کے یہ نگہبان کارڈز جو ہیں تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو نگہبان کارڈز مل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ کارڈز دے دیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی 10-10 ہزار روپے کی رقم بھی نکلوا لی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ابھی تک یہ نگہبان کارڈ نہیں ملے اور ملنے ہیں، عید سے پہلے پہلے انہیں مل جائیں گے، ابھی تک نہیں ملے۔ تو اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں ہوا، یا آپ نا امید ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی نگہبان کارڈ نہیں ملنے والا، ہمیں تو اس بار کوئی رقم نہیں مل رہی، اور انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ بھئی آپ کا تو کارڈ آ چکا ہے۔ تو اب اس حوالے سے آپ اپنی اہلیت کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور جو مدعے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے یہ چیک کر سکیں کہ آپ کو یہ نگہبان کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، تاکہ آپ ایسے ہی امید لگا کے نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی معلومات یا اہلیت ہی چیک نہیں کرتے، اور بعد میں ان کی کوئی اگر رقم آتی بھی ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہے، نگہبان کارڈ آتا ہے ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں، اور جو طریقہ کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی اہلیت بھی لازمی چیک کریں۔ ویسے ہر صوبہ کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے جو رمضان پیکج جاری کیے گئے ہیں ان کی اہلیت چیک کرنے کا طریقہ کار بھی الگ الگ ہے، تو آپ اپنے صوبہ کے حساب سے اپنے متعلقہ پورٹل پر جا کر اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں یا متعلقہ طریقہ کار فالو کر سکتے ہیں۔ اب پنجاب میں اپنی اہلیت چیک کرنے کے لیے کوئی واضح طور پر پورٹل نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی ایسا کوڈ بتایا گیا جس پر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر میسج کے ذریعے بھیجیں اور آپ کو اہلیت کا پتہ چل جائے، بلکہ یہ ہے کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے ہی 2 منٹ کے اندر اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک فون کال کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ بالکل 1 روپے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے سم میں بیلنس نہیں ہے پھر بھی کال چلی جائے گی۔ اب یہ ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0800002345، یعنی 0800002345، یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے کرنی ہے کال اپنی ذاتی سم سے جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اس سے آپ کال کریں، اور جو ہی کال کنیکٹ ہوگی 1-2 بار میں انشاءاللہ یہ کال ضرور کنیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2-3 بار لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ کافی سارے لوگوں کے پاس تو پہلی بار ہی یہ کال کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی 2-3 بار یہ کال ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ ٹرائی کریں گے تو کال انشاءاللہ کنیکٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو مریم نواز صاحبہ کی آواز میں ایک IVR سنائی دے گا، اور اس کے بعد جو ہے رمضان نگہبان پیکج کی اہلیت چیک کرنے کے لیے 1 کا بٹن دبانے کو بولا جائے گا۔ آپ 1 کا بٹن دبائیں گے، پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنے کا بولا جائے گا، تو شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، کنفرمیشن کے لیے 1 کا بٹن دبائیں گے، تو چند لمحات کے اندر آپ کی اہلیت آپ کو کال کے دوران ہی بتائی جائے گی کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں۔ اچھا، یہاں تک امید کافی ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، ہم نے آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ مزید آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ یہاں سے چیک کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ تو اہل ہیں، پھر آپ کو مبارک ہو، آپ عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے کال بھی آئے گی، آپ اپنے موبائل نمبرز جو ہیں وہ ایکٹیو رکھیں، نہیں تو پھر آپ کو اپنے قریبی متعلقہ انتظامیہ یا یونین کونسل سے رابطہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کال کے دوران آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، بلکہ اہل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کو پیسے ملیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی الگ سے نئی رجسٹریشن کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نئی رجسٹریشن کروانے کے 3 طریقے کار ہیں۔ کال کے ذریعے بھی آپ اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورٹل کے ذریعے بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، ایپ کے ذریعے بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے کار ہم آپ کو مختصراً بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کال کے ذریعے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کال کے ذریعے کافی سارے لوگوں کو اپلائی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، تو باقی طریقے کار آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اپلائی ضرور ہو جائے گی، اور آپ نے اپلائی لازمی کرنی ہے، کیونکہ اس طرح اپلائی کرنے سے آپ کو فوری 10,000 روپے کی رقم مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہیلپ لائن نمبر ہے 1000 یعنی 1000، اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور اپنی صحیح معلومات کا اندراج کرواتے ہوئے رجسٹریشن کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بارے میں ہی آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر آپ پورٹل کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تو پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں فراہم کیا گیا ہے، اور آپ اوپن کر کے سائن اپ کریں، اپنی معلومات انٹر کرتے ہوئے پھر سائن ان کریں، اور فائنینشیل گرانٹ پہ کلک کرتے ہوئے مریم کو بتائیں سکیم کے لیے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایپ کے ذریعے آپ رجسٹریشن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ گوگل پلے اسٹور پر جائیں اور مریم کو بتائیں سرچ کریں، آپ کو یہ ایپ مل جائے گی، اور ہمارے آفیشیل واٹس ایپ چینل پر بھی اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سائن اپ کرنے کا یا رجسٹر کرنے کا آپشن اوپن ہوگا، اس کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، اپنی معلومات کا اندراج کرتے ہوئے اپنے شناختی کارڈ، اپنی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب کچھ انٹر کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سائن ان کریں گے، سائن ان کرنے کے بعد جو ہے آپ کو فائنینشیل گرانٹ کا آپشن ملے گا، تو اس کے ذریعے آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو پراپر طریقہ کار چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں بتا دیں، نہیں تو ہمارے چینل پر جا کر پہلے والی ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں بھی ہم نے مکمل طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ مزید اگر آپ کو کوئی
کوئی مسئلہ آتا ہے، اس حوالے سے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید عید پیکج میں شامل ہونے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں عید پیکج لکھ دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔